गुड इवनिंग दोस्तों, फ्रेश ट्रेड जर्नी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज है 13 नवंबर और आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। नया क्या ट्राई किया है वो मैं बता रहा हूँ। और दिन तो मैं निफ्टी में ट्रेड करता था, लेकिन इस बार मैंने मिड कैप में ट्रेड करने की कोशिश की है और देखा है कि वहाँ पे क्या रिज़ल्ट आता है ट्रेड करने के बाद। तो आइए इसके बारे में मैं बताता हूँ कि आज मैंने कितना ट्रेड किया है और कितना प्रॉफिट और कितना लॉस किया है। तो आज का जो मेरा पहला ट्रेड था वो था निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी का मैंने एक पी लिया था 19,550 का। ठीक है, और वो यहाँ पे लिया था और ये प्रीमियम का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, इंडेक्स का नहीं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जो बाई किया था वो किया था आपको 140 के प्राइस पे। ठीक है, इस कैंडल पे 140 के प्राइस पे बाय किया था और मुझे लग रहा था कि यहाँ से ये रिवर्सल लेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम ट्रेड है वो रिवर्सल का ही होता है। ठीक है, 9 EMA या 15 EMA से ये रिवर्स लेकर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये मैं सोचकर हमेशा ट्रेड लेता हूँ। और इससे पहले भी वाले वीडियो में भी मैंने बताया है कि ये जो मेरा स्ट्रेटजी है ये बहुत बार काम करता है। मतलब अगर 10 बार में से समझ लो तो 8 बार ये काम करता ही है। ठीक है, 2 बार ऐसा होता है जब ये स्ट्रेटजी फेल हो जाता है और मार्केट पूरी तरह नीचे आ जाता है और एसएल मेरा हिट हो जाता है। ठीक है, और ये मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से क्या मैं ट्रेड लेने में सफल हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ और धीरे धीरे उस चीज़ को सीख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं प्रो ट्रेडर नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जब ट्रेड लिया तो ये कैंडल ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और यहाँ पे 142-43 के आसपास में 3 पॉइंट के आसपास में मेरा प्रॉफिट चल रहा था। और 3 पॉइंट जैसा प्रॉफिट हुआ तो मैंने 1 पॉइंट पे एसएल लगा दिया। ठीक है, एसएल लगाने के बाद क्या हुआ कि ये मार्केट हल्का सा नीचे आया, कैंडल हल्का सा नीचे आया तो मेरा एसएल हिट हो गया और यहाँ पे मुझे सिर्फ 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और 250 रुपये का प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जो क्वांटिटी था वो 250 ही था। ठीक है, 250 क्वांटिटी से मैंने किया था। उसके बाद मैं बहुत देर वेट किया, यहाँ पे ट्रेड बना नहीं। फिर मेरे माइंड में आया कि मिड कैप में ट्राई करते हैं कि मिड कैप में कैसा रहता है। तो फिर क्या हुआ कि मिड कैप में मैंने एक ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेम यही हुआ कि 49 रुपये पे मिड कैप लिया था। ये 2-3 पॉइंट ऊपर गया, फिर मैंने एक पॉइंट का एसएल लगा दिया। ठीक है, 1 पॉइंट का एसएल लगा दिया और मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ कि 525 रुपये के प्रॉफिट पे मैं निकल गया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ट्रेड मैंने लिया था तो 525 का प्रॉफिट पे मैं निकल गया यहाँ पे। अब क्या हुआ कि 250 इधर और 525 रुपये इधर, मतलब कि 700 कुछ रुपए के आसपास में मेरा प्रॉफिट चल रहा था। मैं सोचा कि 2000 के आसपास में प्रॉफिट हो जाता तो कितना अच्छा होता। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया। ठीक है, और ये भी ट्रेड जो था मेरा रिवर्सल वाला ही था सेम। तो ये भी ट्रेड मेरा सक्सेस हो जाता और इसमें मैंने लॉस बुक कर लिया था 3150 का। ठीक है, और ये वाला जो ट्रेड था ये भी मेरा सक्सेस हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि जहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ, जहाँ मतलब एसएल हिट नहीं कह सकते इसको, मैंने मैनुअली स्क्वायर ऑफ कर लिया था अपने पोजीशन को। ठीक है, तो क्या हुआ कि जहाँ पे मैंने स्क्वायर ऑफ किया था बस 1 पॉइंट नीचे आया और उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ कि ऊपर की तरफ भागना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि सेलर जो हैं, ठीक है, उनको ये पता चल गया होगा कि हैवी क्वांटिटी यहाँ पे बुक हुआ था, ऑर्डर हुआ था, इस वजह से उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। ये मुझे पता नहीं है, बस मैं अपना अनुमान एक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे ट्रेड लिया मैंने 600 क्वांटिटी लिया। 600 क्वांटिटी लेने के बाद ये मार्केट क्या हुआ कि पूरी तरह से नीचे आना शुरू हो गया। तो मैं देखा कि वो लॉस हो रहा है तो मैं क्या थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे 3000 के आसपास में लॉस होना शुरू हो गया। तो मैं अब पिछली बार क्या हुआ कि ऐसे ही मैं लॉस को होल्ड करते करते वो 30,000 के आसपास पहुंच गया था और एक दिन में मैंने 30,000 का लॉस बुक किया था। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि तुरंत ही अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ करने के बाद जैसे ही स्क्वायर ऑफ किया उसके बाद तुरंत यहाँ से देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल बनाकर और मार्केट यहाँ तक आया। अगर 60 पे मैंने जब बाय किया था और इस ट्रेड को मैं होल्ड कर लेता तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट होता। ठीक है, उसके बाद मैं पूरी तरह से धैर्य से था
क्योंकि पिछली बार जब मेरा लॉस हुआ था तो इसी तरह से मैं अपने लॉस को सेम डे रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड पर ट्रेड लेता गया और ओवर ट्रेडिंग हो चुका, और उसके बाद मुझे ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लगा और मेरा लॉस भी रिकवर नहीं हुआ सेम डे। क्योंकि आप जब एक बार आप लॉस हो जाता है तो आपकी साइकोलॉजी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो मैं आराम से वेट करता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, मुझे लगा कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये मार्केट ये ऊपर की तरफ नहीं गया, यहाँ पे भी मुझे एसएल हिट हो गया और यहाँ पे 450 का मैंने 450 क्वांटिटी मैंने लिया था, ठीक है। तो एक पॉइंट पे ही यहाँ पे भी मैं निकल गया। तो यहाँ पे जब मैं निकला, सेम ट्रेड लिया था तो क्या हुआ, मुझे 450 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, अब बार बार ट्रेड लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप होल्ड करो, ठीक है। होल्ड करने के बाद मैंने क्या किया कि जब 3 बजने के आसपास में था, 2:55, तो 2:55 के कैंडल को मैंने देखा, यहाँ पे वेट किया, ठीक है। और यहाँ पे बार बार क्या होता था कि कैंडल ऊपर जाता था और यहाँ से 15 EMA से और 9 EMA से, पहले तो 9 EMA से क्या होता था कि ये पुल बैक हो जाता था, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ ये कैंडल आ जाता था। तो मुझे लगा कि शायद इसको क्रॉस नहीं करेगा। फिर मैंने कहा कि मैं वेट करता हूँ। मैंने वेट किया, वेट करते करते ये जब 15 EMA को जब क्रॉस कर गया, फिर मुझे क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, और जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की, ठीक है, तो 65 पे, तो जब भी मैं ट्रेड लेता था तो 1-2 पॉइंट ऊपर की तरफ भाग जाता था। फिर मैंने क्या किया कि डायरेक्टली 68 कर दिया, 68 किया, तब तक मार्केट हल्का सा नीचे आया, तो मेरा जो है 67.05 पे ये बाय हो गया। बाय होने के बाद क्या हुआ कि मैंने एसएल को ट्रेल करना शुरू किया, तो जो भी मेरा 3150 का लॉस चल रहा था वो लॉस मेरा रिकवर हो गया इसमें। और क्या हुआ कि मुझे प्रॉफिट भी होने लगा, 1000 कुछ रुपए का होने लगा, ठीक है। पहले 1200 का प्रॉफिट मैंने किया ही था, तो टोटल जो मेरा प्रॉफिट था 2500 के आसपास में होना शुरू हो गया। तो फिर क्या किया कि मैंने यहाँ पे 76 रुपये, सिर्फ 76 रुपये कुछ पैसे के आसपास में प्राइस था, ठीक है। तो मैंने 75 पे एसएल लगा दिया था कि मैं अगर मार्केट हल्का सा भी नीचे आएगा तो मैं 75 तक तो मैं बुक कर ही लूँगा। और हुआ वही कि जैसे मैंने 76 पे, यहाँ पे मार्केट 76 पॉइंट कुछ पे मार्केट था, तो मैंने एसएल लगा दिया था 75 पे, और ये हल्का सा नीचे की तरफ आया और मेरा एसएल हिट हो गया। तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ मेरा वो हुआ इसमें 1057 रुपये 50 पैसे का, ठीक है। और इसी वाले में मेरा लॉस भी चल रहा था 3150 रुपये का, तो वो लॉस रिकवर करके मैं प्लस में आ गया, ठीक है। तो टोटल आज का जो मेरा प्रॉफिट था वो था 2541 रुपये 25 पैसे का, ठीक है। अब इसमें जो भी ब्रोकरेज कटेगा 300-400-500 रुपये जो भी कटना होगा वो कटेगा, ठीक है। तो आज का जो मेरा ट्रेड था वो कुछ ऐसा था, और मैंने आज टोटली अपने जो मेरा लॉस था वो लॉस को रिकवर कर लिया है मैंने। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका दिन कैसा गया वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।